Hello students, how are you? This is the last lecture of mechanical engineering portion of subject basic mechanical and electrical energy. The name of subject is sources of energy. ऊर्जा के स्रोत. Concept of thermodynamics. ऊष्मागति की संकल्पना. ऊष्मागति के कॉन्सेप्ट से पहले आपको एनर्जी का ज्ञान होना चाहिए. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी का अर्थ कार्य करने की क्षमता है, अर्थात ऊर्जा के बिना कार्य करना संभव नहीं है. ऊष्मा या हीट भी एनर्जी का एक रूप है. ऊष्मागति या थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा तथा कार्य में संबंध स्थापित करता है. ऊष्मागति के अंतर्गत पदार्थों या मैटर्स तथा उनके बीच अंतर क्रियाओं इंटरैक्शंस का अध्ययन किया जाता है. ऊष्मागति की विज्ञान प्रकृति के दो सामान्य नियमों पर आधारित है, जिसमें पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तथा दूसरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स: जब किसी निकाय या सिस्टम को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो निकाय द्वारा शोषित ऊष्मा का मान निकाय की आंतरिक ऊर्जा में आई वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है. अर्थात निकाय को दी गई ऊष्मा यदि Q है तो यह ऊष्मा Q बराबर उस सिस्टम या निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du धन निकाय द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगी. अर्थात Q इज इक्वल टू du प्लस W. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स: इस नियम के अनुसार ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. अर्थात यदि किसी इंजन के द्वारा हम किसी ईंधन को जलाकर उसकी ऊष्मा को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहे हैं तो पूरी एनर्जी या पूरी ऊष्मा को मैकेनिकल एनर्जी में नहीं बदला जा सकता. यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिखाया गया है जिसे सोर्स से ऊष्मा प्राप्त हो रही है. सोर्स का तापमान TH है तथा उसे QH ऊष्मा प्राप्त हो रही है, जिसके कारण वह सिस्टम Q वर्क कर रहा है. यह मैकेनिकल वर्क है और सिस्टम के द्वारा QC ऊष्मा रिजेक्ट की जा रही है, जिसे सिंक के द्वारा अवशोषित किया जा रहा है. सिंक का तापमान TC है. इस सिस्टम को चलाने के लिए सोर्स का तापमान सदैव सिंक के तापमान से अधिक होना चाहिए. थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऊष्मागति की निकाय. यहाँ पर दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिखाए गए हैं. पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं. थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक बंद स्थान या क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में रीजन कहते हैं, रीजन है जहाँ किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा के द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है. यहाँ पर एक सिस्टम को दर्शाया गया है. इस सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है. सिस्टम और सराउंडिंग को बाउंड्री अलग करती है. किसी भी सिस्टम की बाउंड्री होती है, वो यहाँ पर दर्शाई गई है. दूसरा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम दर्शाया गया है
जिसमें सिलेंडर के अंदर गैस भरी है और इस गैस को पिस्टन के द्वारा दबाया या एक्सपैंड किया जा रहा है, कंप्रेस या एक्सपैंड किया जा रहा है। तो सिलेंडर के अंदर भरी गैस एक सिस्टम के जैसी है। सिलेंडर की वॉल्स तथा पिस्टन एक बाउंड्री का निर्माण कर रही हैं। इस सिलेंडर और पिस्टन के बाहर का क्षेत्र सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के विषय में इनकी परिभाषा को जान ले रहे हैं। सिस्टम यह पदार्थों का संग्रह है, अर्थात इस सिस्टम के अंदर कुछ पदार्थ भरा है, इस पदार्थ के संग्रह को सिस्टम कहते हैं। सराउंडिंग सिस्टम के बाहर का क्षेत्र सराउंडिंग कहलाता है। इस सिस्टम के बाहर का चारों ओर का क्षेत्र सराउंडिंग कहलाएगा। बाउंड्री सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग को करने वाली बाउंड्री या सरहद दिखाई गई है। इसी प्रकार पिस्टन और सिलेंडर के बाहर का क्षेत्र सराउंडिंग कहलाता है, जिसे सिलेंडर की वॉल्स तथा पिस्टन के द्वारा अलग किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें पहला क्लोज सिस्टम अर्थात बंद निकाय, दूसरा ओपन सिस्टम या खुला निकाय तथा तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे विच्छिन्न या विलगित निकाय भी कहते हैं। क्लोज सिस्टम, यदि सिस्टम की बाउंड्री के अंदर द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एनर्जी का रूपांतरण होता है तो ऐसे सिस्टम को क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्लोज सिस्टम में वर्क और एनर्जी का आदान प्रदान सिस्टम तथा सराउंडिंग के बीच हो सकता है, परंतु सिस्टम के अंदर जो पदार्थ भरा है उसकी मात्रा नहीं बदलती। क्लोज सिस्टम के उदाहरण के रूप में हम पावर प्लांट को ले सकते हैं। पावर प्लांट में स्टीम के द्वारा ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है। यह स्टीम बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर व फीड पंप से युक्त पावर प्लांट के एक क्लोज सिस्टम में चलती रहती है। इसमें हीट एनर्जी वर्क में या मैकेनिकल वर्क में बदलती रहती है, परंतु स्टीम की कुल क्वांटिटी स्थिर होती है और केवल एनर्जी और वर्क का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर क्लोज सिस्टम का एक स्केच दिखाया गया है। इस क्लोज सिस्टम में एक ओर से एनर्जी अंदर जा रही है तथा दूसरे ओर से बाहर निकल रही है, अर्थात एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, परंतु मास या द्रव्यमान का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ओपन सिस्टम, यदि सिस्टम में प्रोसेस के दौरान द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री पार कर सकते हैं तो ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर ओपन सिस्टम का एक स्केच या आरेख दर्शाया गया है। इस ओपन सिस्टम में एक ओर से द्रव्यमान एंटर कर रहा है तथा दूसरे ओर से बाहर निकल रहा है, या एक ओर से मास एंटर कर रहा है तथा दूसरे ओर से सिस्टम से यह मास बाहर निकल रहा है और एक ओर से एनर्जी एंटर कर रही है और दूसरी ओर से एनर्जी बाहर निकल रही है। ओपन सिस्टम
के उदाहरण के रूप में हम एयर कंप्रेशर, वाटर पंप, स्टीम इंजन, बॉयलर या टरबाइन इत्यादि ले सकते हैं। एयर कंप्रेशर को इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है। यह एनर्जी उस एयर कंप्रेशर को चलाने में यूज़ होती है तथा बाकी एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकल जाती है। यह पंप या कंप्रेशर एक ओर से एयर खींचता है और उसे कंप्रेस करके दूसरी ओर बाहर निकाल देता है। यहाँ पर एयर मास के रूप में प्रयोग की गई है तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस सिस्टम की एनर्जी के रूप में प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से वाटर पंप का एग्जाम्पल हम लेते हैं। वाटर पंप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा चलाया जाता है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सिस्टम को चलाने तथा वाटर को पंप करने में प्रयोग की जाती है और वाटर के साथ यह एनर्जी बाहर निकलती है। इसमें एक ओर से वाटर सिस्टम में इंटर करता है तथा उसका प्रेशर हेड बढ़कर दूसरे ओर से वाटर बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी हम सेम चीज़ें देख सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, यदि सिस्टम में प्रोसेस के दौरान द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों सिस्टम की बाउंड्री को पार नहीं कर सकते तो ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम का डायग्राम दिखाया गया है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एनर्जी ना तो इंटर करती है ना तो बाहर निकलती है। इसी प्रकार ना तो कोई मास इसके अंदर प्रवेश कर सकता है और ना ही बाहर निकल सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम के उदाहरण के रूप में हम थर्मस का फ्लास्क ले सकते हैं। थर्मस के फ्लास्क में हम पानी को गर्म करके भरते हैं तो यह पानी इसके अंदर एक ही टेम्परेचर पर बना रहता है, अर्थात इसमें पानी की मात्रा न तो घटती है न बढ़ती है और पानी को दी गई ऊष्मा भी स्थिर होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम यूनिवर्स के रूप में ले सकते हैं। यूनिवर्स में जितना भी द्रव्यमान है वो चाहे जिस रूप में हो वह मूव कर रहा है, अर्थात द्रव्यमान की मात्रा स्थिर है और यूनिवर्स की एनर्जी चाहे वो सूर्य से आ रही हो या किसी अन्य चमकते हुए स्टार से आ रही हो, वह एनर्जी भी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, अर्थात इसमें ना तो ऊष्मा अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है और ना ही इसका द्रव्यमान इसमें अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, सभी कुछ स्थिर है। थैंक यू।